अरे आप दोनों उठ गए? हाँ मम्मी, हम तो कब के उठ गए थे। चलो अच्छी बात है, बड़ी जोर की भूख लगी है। बहू, ओ बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं, नाश्ता लगा दे, सबको ऑफिस भी जाना है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू नाश्ता कहाँ है? मम्मी जी नाश्ता तो कब का लग गया है, सबने नाश्ता कर भी लिया है, आप भी कर लो। ठीक है, मेरा नाश्ता लगा दो, और हाँ साफ सफाई करके दोपहर का खाना बनाने में लग जा, मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है। बस इस बुढ़िया की यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। बहू ये काम कर लो फिर खाना बना देना। बहू ये रोबोट 24 घंटे बस काम काम काम। अरे आराम नाम की भी चीज होती है? आराम नाम की चीज है ही नहीं बहू। आपने कुछ कहा मम्मी जी? हाँ बहू, अगर तू इतने जोर जोर से बोलेगी तो मुझे तो सुनाई देगा ही। अब ज्यादा जुबान मत चला और जा जाकर खाने की तैयारी कर। ये मम्मी जी भी ना पता नहीं कैसे मेरे मन की बात सुन लेती हैं। तेरे चाल चलन से ही सुन लेती हूँ बहू। और सुन, खाने में क्या बनाएंगे? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। ये लो, जब तूने सोचा ही नहीं तो बनाने क्यों जा रही है? पहले सोच ले, रसोई में ही सोच लूंगी। बहू कम से कम मुझसे ही पूछ ले कि खाने में क्या बनाना है, अभी मैं जिंदा हूँ। जी मम्मी जी। वैसे बहू तेरी मनमानी का खाना बहुत खा लिया, आज खाने में रायता, पनीर और चावल बना ले। क्या इतना सब? इतना सब बनाते बनाते तो मैं थक जाऊंगी मम्मी जी। क्या बोल रही है, थक जाएगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कब कहा, मैं सब बना लूंगी। तो फिर यहाँ खड़ी क्या है, जा जाकर खाने की तैयारी कर। पता नहीं क्यों खाते हैं इतना सब, इतना खाना खाने की जरूरत ही क्या है। बहू मुझे सब सुनाई दे रहा है, खबरदार जो काम चोरी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी 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 मम्मी जी। पता नहीं कब ये अपने आलस का कंबल उतारेगी, हमेशा आलस का कंबल ओढ़े रहती है। कम से कम थोड़ी सी तो उत्सुक होती घर के काम काज के लिए। जिस काम को बोलोगे उसी काम को करेगी, और नहीं बोलोगे तो नहीं करेगी। मेरे तो कर्म ही फूट गए थे, पता नहीं क्या देखकर इसे मैंने पसंद किया था, इसकी सुंदरता देखकर भाग्यवान। क्या ऐसे क्या देख रही हो, सही तो कह रहा हूँ, तुमने इसकी सुंदर से मुखड़े को देखकर ही पसंद किया है। अरे दिमाग से पैदल है, कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है जितना ये है। मम्मी जो लड़की मैंने पसंद की थी वो तो आपको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो कम सुंदर थी, लेकिन इससे लाख गुना अच्छी थी। मम्मी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इस आलसी से मेरी शादी करा के। बेटा ऐसा ना बोल। तो कैसे बोलूं मम्मी, आलस की दुकान भी फेल है इसके सामने। जब तक नहाने ना बोलूं नहाती भी नहीं है, अरे खाती भी नहीं है जब तक खाने के लिए ना बोलूं। मैं तो तंग आ गया हूँ इससे, इसकी हरकत से तो मैं भी तंग आ गई हूँ। बेटा आप कैसे तंग आ सकती हैं मम्मी, आपकी पसंद की बहू है, उसकी सुंदरता को धो धो के पियो, सुंदरता से बड़ा और कुछ नहीं है। बेटा मुझे माफ कर दे, लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा वरना ये पूरा घर आलस से भर देगी। मुझे नहीं पता मम्मी, जो करना है करो, लेकिन इसे सुधारो वरना मैं तलाक दे दूंगा। अरे बेटा तू मदद नहीं करेगा तो कैसे बनेगा? मम्मी आप जानो और आपकी पसंद की बहू जाने, मुझे मत फंसाओ। अरे बेटा सुन तो सही, एक बार मेरी बात तो सुन ले। सुनता भी नहीं है, तुमने भी तो उसकी नहीं सुनी थी, फिर वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? जिसे पसंद करता था उसी से शादी करवा देती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुंदर चाहिए थी, अब भुगतो। जैसा बाप वैसा बेटा, एक से बढ़कर एक नमूने हैं इस घर में। बहू ये बना दे, बहू वो बना दे, नौकरानी बना दिया इन लोगों ने मुझे। माँ ने कहा था इकलौता बेटा है, राज करेगी राज। राज का तो पता नहीं, लेकिन इस घर में फ्री की नौकरानी आ गई हूँ, इतना पता है। 2 मिनट के लिए फ्री नहीं हो पाती, एक के बाद एक ऑर्डर। अरे घर है या रेस्टोरेंट? मैं क्या खाक राज करूं यहाँ पे? कुछ नया जुगाड़ लगाना पड़ेगा आलस का, इतने बड़े आलस से काम नहीं चलेगा, आलस को और बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे, वरना नहीं। तो दोस्तों ये कहानी है दिव्या की, जिसकी शादी जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन ये कहकर कर दिया गया था कि लड़का घर का अकेला लड़का है, कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं, घर पे राज करेगी राज। और इधर दिव्या की सास, जिसे सुंदरता का इतना लालच था कि उसने अपने बेटे की लव मैरिज इसलिए नहीं होने दी क्योंकि वो कम सुंदर थी। और अब दिव्या का पति भी उससे नाराज है, क्योंकि दिव्या बहुत काम चोरी करती थी और मेकअप पे ही ज्यादा ध्यान देती थी। धीरे धीरे उसने आलस को भी बड़ा कर दिया, जिससे अब घर में परेशानियां शुरू हो गई। दिव्या ये बदबू कैसी है? कौन सी बदबू? मुझे तो नहीं आ रही कोई बदबू। क्या तुम्हें सच में बदबू नहीं आ रही है? हाँ सच में मुझे कोई बदबू नहीं आ रही है। सच सच बताओ दिव्या, तुमने क्या किया है? सुमित जी मैंने कुछ नहीं किया है। एक सेकंड, ये बदबू तो तुम्हारे बॉडी से आ रही है दिव्या।
दिव्या सच सच बताओ, तुम कितने दिन से नहीं नहाई हो? दिव्या मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलोगी कुछ? 5 दिन से। क्या? दिव्या आलस की भी हद होती है, जा जाकर नहा के आओ। बहू तूने खाना बना दिया है? नहीं मम्मी जी, मैं बस जा ही रही थी। रुको दिव्या, पहले तुम नहा लो। और मम्मी आप, अगर दिव्या नहीं नहाएगी तो मुझे इसके हाथ का छुआ हुआ कुछ भी नहीं चाहिए, दिव्या भी नहीं। और हाँ, अपनी बहू को सिखाओ कि चेहरे पे खाली मेकअप करना जरूरी नहीं है, उसके साथ में नहाना धोना रेडी होना भी बहुत जरूरी है। आपको पता है पिछले 5 दिन से ये नहीं नहाई है। क्या? बहू तो सच में पागल हो गई है, जा जाकर नहा कर आ, वरना खाना नहीं मिलेगा। क्या मम्मी, आप दोनों मुझे पागल ही कर दोगे, आलस की भी हद होती है। मैं चला ऑफिस। बेटा नाश्ता तो करके जा। नाश्ता पानी आप दोनों सास बहू को ही मुबारक हो। बात तो सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुझे अलग से न्योता दूं क्या? अब शक्ल क्या देख रही है, जा जाकर नहा ले। बहू मैंने क्या कहा तुझे सुनाई नहीं दिया? कोई आलस नहीं चलेगा, मैं यहीं पर हूँ, तू जा जाकर नहा के आ। अब मुंह खोल के देखते ही रहेगी क्या? उठ और जा। हे भगवान, कैसी बहू थमा दी है आपने मुझे, आलस की भी हद होती है, नहाती तक नहीं है। सही कहते हैं लोग, खूबसूरती से ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ भी करके बहू को सुधारना पड़ेगा, वरना ये मेरे बेटे को जीने नहीं देगी, मेरे बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ देगी। सुमित जी, आपसे मैंने कुछ सामान मंगाया था, वो लाए हैं क्या? सॉरी दिव्या, वो तो मैं भूल गया। सुमित जी, पिछले 3 दिन से मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन आप लाना ही भूल जाते हैं। एक दिन का तो समझ में आता है कि भूल गए, लेकिन रोज रोज भूल जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? दिव्या मैंने कहा ना, मैं भूल गया, कल ला दूंगा। सुमित जी, आप लाना ही नहीं चाहते हैं, भूलना तो बस एक बहाना है, आलस पाने की भी हद होती है। कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है कि बार बार उसको एक ही चीज को बोलना पड़े, ऐसा क्यों? ये तुम कैसी बात कर रही हो दिव्या, ये सब हमने तुमसे ही सीखा है, ये सब तुम ही करती थी। हमें तो तुम्हारी आदत पसंद नहीं थी, लेकिन हमने तुम्हारी आदतों को ही अपना लिया, हमने हम सबको तुम्हारे जैसा बना लिया। तुम तो हमारे जैसी बन नहीं पाई, इसीलिए हमने तुम्हारी आदतें अपना ली। अब ज्यादा मुंह खोल के सामने में खड़ी मत रहो, चलो चलकर खाना लगा दो। और हाँ, नहाई हो तभी लगाना, नहीं नहाई हो तो कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ पापा। बेटा दिव्या, तेरे ससुर जी से मुझे जरूरी बात करनी थी। पिछले कुछ दिन से मैं उनको लगातार फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन उठाते ही नहीं है। पापा, मैंने तो उन्हें कुछ दिन पहले ही बोल दिया था कि आपका कॉल आया है करके, उन्होंने आपको कॉल बैक नहीं किया क्या? बेटा, तेरे ससुर का मुझे कोई कॉल बैक आया ही नहीं है। तेरे ससुराल में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? नहीं तो पापा, अगर कोई प्रॉब्लम चल नहीं रहा है तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ना कॉल बैक कर रहे हैं, ना मेरा कॉल उठा रहे हैं। अगर उनको हमसे बात नहीं करनी है तो सीधा सीधा बता दें, हम उन्हें कॉल ही नहीं करेंगे। पापा आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ पापा जी से। पापा जी, मैंने आपको उस दिन कहा था कि पापा आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल कर लीजिएगा। आपने उन्हें कॉल किया था क्या? हाँ बहू, वो तो मेरे दिमाग से ही उतर गया, मैं उन्हें कॉल बैक कर ही नहीं पाया। पापा ने आपको आज भी कॉल किया है, लेकिन आपने उनका कॉल उठाया नहीं है, ऐसा क्यों? बहू, हो सकता है फोन साइलेंट पे होगा, इसीलिए मैं नहीं उठा पाया। कोई बात नहीं पापा जी, लेकिन याद से आप पापा को कॉल कर लीजिएगा, कहीं उनको आपकी जरूरत ना हो। क्या बहू, तू भी ना हड़बड़ाती बहुत है, आराम से कॉल कर लूंगा, समझी है हमारे। पापा जी, पापा ने अभी बात करने के लिए कहा है, आप उन्हें अभी कॉल कर लीजिए। हाँ बहू, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं बाद में आराम से उनसे बात कर लूंगा। पापा जी, आप पापा को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? कोई बात है क्या? अगर आपको उनसे बात नहीं करनी है तो आप सीधा सीधा बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, बस आजकल किसी से फोन पे बात करने का मन नहीं करता। पापा जी, आलस की भी हद होती है, फोन तो डेली यूज की चीज है, इसमें कैसा आलस? वाह बहू, तू करे तो सही और हम करे तो गलत। तू हमारे जैसी बन नहीं पाई, इसलिए हम तेरे जैसे बन गए। मम्मी जी, खाने में क्या बन रहा है? 2 दिन पुरानी दाल और सब्जी को गरम कर रही हूँ, कल की रोटी है, दोपहर का चावल है, गरम करके खा लेंगे। लेकिन क्यों मम्मी जी? क्योंकि खाना तो खाना है ना बहू। लेकिन मम्मी जी, हम 2-3 दिन पुराना बासी खाना ही गरम करके क्यों खाएंगे? हम होटल से ऑर्डर करके भी तो मंगवा सकते हैं ना। हाँ बहू, लेकिन सबको घर का खाना ही पसंद है और मैं बना नहीं पाई, इसीलिए। तो मम्मी जी, आप मुझसे कह देती, तुझसे। बहू, तू इतनी आलसी है ना कि 5 दिन तक नहाती भी नहीं है। खाना टाइम पे क्या खाक बनाकर खिलाएगी हमें? झाड़ू लगाती है तो झाड़ू ही लगाते रहती है दिन भर,
कपड़े धोती है तो दिन भर कपड़े ही धोते रह जाती है, पोछा लगाती है तो दिन भर बस पोछा ही लगते रहता है, कुछ भी काम तो टाइम पे तो करती है नहीं। तो हम लोग बासी खाना खा के ही काम चलाएंगे ना। लेकिन मम्मी जी, हमारे घर में पैसों की कोई कमी थोड़ी है, एक टाइम की तो बात है, एक टाइम का खाना ऑर्डर कर लेते हैं। बासी खाना खाने से कहीं कुछ हो गया तो? बहू, पिछले 10 दिन से तुम लोग ऐसा खाना ही खा रहे हो, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होगा क्या? 10 दिन से हम लोग 2-3 दिन का पुराना बासी खाना गरम करके खा रहे हैं। हाँ बहू, अब तो यहाँ से जा, मेरा दिमाग मत खा, मुझे काम करने दे। अरे मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं आपको ताजा खाना बनाकर खिलाती हूँ। अरे नहीं बहू, तेरे राज में हम सब भूखे ही मर जाएंगे, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। मम्मी जी, पापा जी, सुमित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने काम से बचने के लिए आलसपना किया, लेकिन आप लोगों ने मेरे प्यार में आलस करना ही शुरू कर दिया। वादा करती हूँ अपना ये आलस छोड़ दूंगी। आज तक मैंने जो भी गलती की है, प्लीज माफ कर दीजिए। शुक्र है मम्मी, आपकी बहू लाइन पे तो आ गई। क्या मतलब? मतलब ये बहू कि ये सब हमने तुम्हें सुधारने के लिए किया था क्या? और बहू, खुशी की बात तो ये है कि ये आइडिया हमें तुम्हारे मायके वालों ने दिया है।